हमारा साथ है बुंदेलखंड में हावी सुपरस्टार हल्लेदाऊ उर्फ राघवेंद्र सिंह। खुले में जाने से गंदगी फैलती है। वो तो तुम खा गए क्या टॉयलेट? नहीं वो हमारा शौचालय। क्या कौन कह रहा है कि बदतमीजी वाली बात मत करो यार। हम सही तो कह रहे हैं। 3 साल से हम कागज लाए फिर रहे थे, सरपंच सचिव ने हमें कुटी निकली ने शौचालय हमें चूतिया बना रहे। धीरे बोल। क्या नाम है तुम्हारा? हल्ले बल्द घासीराम। देखो हल्ले भैया, सरकारी काम है, फाइल सेंक्शन होने में टाइम लगता है, ऐसे मत बोलो यार। देखो सचिव साहब, सरकारी फाइल सेंक्शन होने में टाइम लगत हुई है। ये फाइल एक बार सेंक्शन भाई 10 मिनट में काम हो जाता, और हमें 10 मिनट में बताओ ना, फिर हमें तो फाइल सेंक्शन। अरे तुम पागल हो गए गोविंद, हम आपको काम कर दे रहे, 2 मिनट लग रहा है। देखो हम आप ही को काम कर रहे। हल्ले का हल्ला है भैया। कहत रघु अब अपनो देखो छोड़ो दुनियादारी, स्वार्थ को संसार एते सादे सादे की यारी। मुँह मालिम बात करूँगा, ये बुंदेली में बात करेगा। तो अपने आप में कत्ती आयरनी है कि पीएचडी भी चल रही है, रील भी चल रही है। मतलब जीवन हो अच्छे तरीके से अगर समझने हैं तो एक नाटक तो हर बंदा हो करो चाहिए जिंदगी। हम ऑडिशन ले रहे थे पिछले साल, तो एक छोटी सी लड़की आई तो उसने बोला कि भैया हम कुछ मालवी में सुना है, पटेल रे पटेल तेरी सुमड़ी में तेल, तू छोरा छोरी बेच खाओ, तू काय को पटेल। विदूषक पे रिसर्च कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उस गाँव में अच्छा माहौल थो, बहुत प्यारा माहौल, मतलब संस्कृति इतनी हावी है जो अपनी बुंदेली संस्कृति। हल्ले जम चुका है, कुछ दिनों के लिए कोई और कैरेक्टर लाओगे तो अपने आप में एक बड़ो चैलेंज रहेगा। वो हम रिवील नहीं कर रहे हैं। कई तरीका रहे वायरल होने का। गाली गलौज चुनी, ना वल्गरिटी चुनी, ना महिलाओं पे ऐसा कुछ ओछा भद्दा कमेंट चुनिया। कि अश्लीलता से कॉमेडी नहीं होती है। जिस दिन कंटेंट नहीं आया तो खत्म करने, लेकिन अश्लीलता तो नहीं लाया। अगर मान के चलो हमें बॉलीवुड को कोई काम मिलो और अगर उसकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें गाली गलौज या सो टाइप को कैरेक्टर है, तो यार देखो वो तो करने पड़। हमारे संगे जिंदगी में ऐसी झूल भाई, मोहब्बत 5 दिन तक चली फिर बोल गए। अरे राम राम हजूर, मु राम भगस मालवा को भावी सुपरस्टार, और हमारा साथ है बुंदेलखंड में हावी सुपरस्टार भैया जय श्री राम हल्लेदाऊ उर्फ राघवेंद्र सिंह, और राघवेंद्र सिंह उर्फ हल्लेदाऊ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हल्लेदाऊ बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारो। अरे भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जनो हो जयराम जी की। तो मुँह मालिम बात करूँगा, ये बुंदेली में बात करेगा तो मजा आएगा। बिल्कुल, और मालवी और बुंदेली को संगम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमें यह बताओ कि हल्लेदाऊ कैसे बने, मतलब हल्लेदाऊ नाम क्यों चुनियो तुमने? वो ऐसा है भैया कि हमारे गांव में एक हमारा जो दोस्त हैं, हमारे साथ में पढ़ने वाले थे जब हम हायर सेकेंडरी कर रहे थे। एक हमारा दोस्त थे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कि कहीं भी अपन ने अगर बात रखी कि जो अगर अपन हो इम्पॉसिबल लग रहा तो वो नहीं हम करके देखें। फिर उनके बाद उनकी चाहे भली कछु गत हो जाए, पेट जाए गिर जाए कछु भी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनको बरकरार रखते हुए अपनों, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगो। तो हमने अब बहुत अच्छा हमारा ऑब्जर्वेशन भी है, तो उन्हें ऑब्जर्व करत हमें अच्छा लगो। यूनिक सो भी नाम है हल्ले, तो आज हल्ले को हल्ला है। हल्ले का हल्ला है भैया। रील्स मिलियन में जा रही है, अच्छा लग रहा होगा काफी। अरे बहुत बढ़िया। तो पहली बार कदे वायरल को टेस्ट चेक तुमने? भैया हमने 3री या 4थी रील हुई है जो वायरल भाई हमारी, वो हमने गांव में जाके अपने जो चाचा हैं, सगे चाचा, उनके साथ बनाई थी। तो वो 3री और 4थी? हाँ 3री 4थी हुई है। वो कहा है गांव में, हर गांव में ऐसी रहे थे कल्चर के कोई ना कोई जो बड़ देखा रहे थे नए युवाओं की भी बिच काट रहे थे, मतलब उन्होंने वो करत रहे थे कि नहीं वो उससे शादी नहीं करो ऐसा। वो ऐसा करके एक स्टोरी लिखी थी, तो बहुत चली थी वह। और हमने रात के अपलोड करी थी तो 3000 फॉलोवर हते, और सुबह हमने अचानक से देखो सो मोबाइल हैक हो चुको, तो मतलब काम नहीं कर रहा हो तो वो 15,000 फॉलोवर। 15,000? 3 से 15? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। मैंने तुम्हारी रील देखी, रील सब बना रहा, खूब भयंकर धड़ल्ला से रील बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमेडी रील लपक के बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुम्हारी रील में मैंने देखी एक एक फेस एक्सप्रेशन जानिए के वहाँ भापण ऊपर नीचे हो रहा, गाल पूरा एक एक बाल तक हिल रहा है। अरे तो इतनी बारीकी कैसा आ रही है? राज कहीं है को? इसको राज जो है भैया कि हम वैसे रंगमंच से बिलोंग करते हैं। हमने एक प्रॉपरी की शिक्षा दीक्षा ली है, और आपको पता ही है कि हमारी रंगमंच से पीएचडी चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रंगमंच में जो हमारी पीएचडी का जो टॉपिक है वो भी विदूषक है। विदूषक जोकर विदूषक पे रिसर्च कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उस पर तो वे चीज़ें दिख जाते हैं। तो थोड़ी रंगमंच की समझ है, तो जो 7वें कभी ना है वो निकल आते है। सब गुरुजनों ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, अपन ने ऊपर अच्छा अनुसरण करूँ तो आज बात दिख रही चीज दिख रही है। तो विदूषक में बता दूं, नाटक में एक विदूषक रेवे जो को मेन काम रेवे हसन हो, और विदूषक पे भैया की
पीएचडी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में कितनी आयरनी है कि पीएचडी भी चल रही है, हाँ हाँ, रील भी चल रही है, नहीं तो हाँ हाँ। आड़े तो नहीं आवे कभी तो। अब देखो यार, अपनी चीज है, फील्ड ऐसे है, एक साहित्यिक पक्ष अलग चलत है, एक अपनो प्रैक्टिकल पक्ष अलग चलत है। तो बस बैठे बैठे जो अपन जो बीच में अपन बातचीत करत हैं, हाँ। तो थिएटर वालों तो वैसे ही मजाक किया हो, तो उन्हीं चीज़ों के लाने, उन्हीं पलों के लाने अपन ने रिकॉर्ड करके डालू और वो रील्स के फॉर्मेट में वो वायरल भाई, तो कब ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते यार। तो रंगमंच की बात हट गई, हाँ, रंगमंच में आने को मूड कैसा बना? अब भैया ये तो ऐसा है कि हम गांव में, मतलब ऐसे गांव से आते हैं कि बहुत देहात टाइप को, शोले फिल्म के रामगढ़ टाइप को ऐसा बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन वो संस्कृति में बहुत रिच है हमारा गांव। मतलब खूब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, खूब लोकगीत वगैरह, शादी ब्याह में जितने संस्कार हैं, जितने भी सब चीज़ें, तो ये अपन ने देखी हैं शुरू से। और एक बहुत अच्छी बात है ऋतिक भैया कि हमारे गांव में नहीं, बुंदेलखंड में एक हाथरसी शैली करके नौटंकी बहुत प्रचलित हती। अब तो थोड़ा उनको कम हो गया है प्रभाव। नथाराम शर्मा गौड़ करके हाथरसी कहीं हाथरसी शैली हाथरस से निकली थी। एक कानपुरी शैली होती नौटंकी में, नौटंकी जो फॉर्मेट है, एक कानपुरी शैली हो तो एक हाथरस, तो ई के जो वो है, तो नथाराम शर्मा गौड़ की जो शैली है, तो वह हाथरस से निकल के आई थी और पूरे बुंदेलखंड पे ई को तो प्रभाव। नथाराम शर्मा जो गोड़ा आप बता रहे, ये इनके मेन, हाँ, ये उसके वो उन्होंने प्रचारक, उन्हीं ने शुरुआत करी थी। तो बात शैली बुंदेलखंड में बहुत चलत, मतलब जब भी नवरात्रि आते हैं तो नौटंकी होत बाकायदा, चाहे उसमें प्रहलाद चरित्र हो, बहन भैया होते हैं, सो करके तो हम अच्छे बाकायदा जाते, अच्छे फट्टी बिछा कर देखते सामने चाचा गांव में होता था। हाँ, गांव में बब्बा हरे चाचा हरे सब जने करते, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम भी धीरे धीरे जान लगे विदूषक को कैरेक्टर। आपके चाचा लोग उसमें इन्वॉल्व हाँ, रहते थे? उसमें सब जने इन्वॉल्व थे। क्या बात। तो हम भी करने लगे, तो हमें बहुत मजा आया। फिर धीरे धीरे चल के, और हम जा भी सोचते यार, अगर जोन में हमें मजा आ रहा हो, अगर यही में जिंदगी कट जाए तो फिर बढ़िया है। तो ऐसे करके अपन ने करो तो नौटंकी तो कुछ हो जाए फिर। अच्छा, वही हाथरसी में। और अब वैसो तो भैया वो नहीं है, आपने अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक हाथरसी शैली की बहरे तवील डली है, पीयूष मिश्रा ने गाई है, हम जहर से भरे। अच्छा, वो हाथरसी में, वो हाथरसी शैली की है और उसको बहरे तवील बोलते हैं। बहरे तवील, हाँ। तो एक अपनी तरफ को हम पहले सुना दें, एक बेन भैया में हम हतो का बोलत हैं, कोतवाल को कैरेक्टर करो तो हमने तो मैं पहली बार। हाँ, तो चौबूला है वो सुना रहे हैं। आप कौन सी, मतलब स्कूल में होंगे? नहीं, हाँ, स्कूल में। मनोज जी प्रूफ मतलब वैसे चला था शौकिया तौर पर, जो रंगमंच है, तो वो चौबूला है तो कि महाराजा है आज एक पेचीदा इंसाफ, और इन दोनों का माजरा सुन लीजिए अब आप, के सुन लीजिए अब आप, किया अपराध इन्होंने भारा, और छीन लिया धन माल विदेशी देकर घर में मारा, के बात नहीं साफ बताते जी, राज ये हमसे छुपाते जी, न सखों ने सुखारा, वो मर्द कहे औरत ने, औरत कहे मर्द ने मारा। तो ऐसे करके ये चौबोला है। और आपने ये देखी होगी, क्या बोलते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कि हम जहर से भरे बिच्छुओं में पले, कि तू हमें काटने की सजा पाएगा, ओ आबरू की कसम ये चीर देंगे तुझे, तू कटे सांप सा बिलबिला जाएगा। क्या बात है, बहुत मजा आता है। गायन भी तगड़ो है यार। अरे नहीं नहीं है, लेकिन ठीक है जितना तो है। मतलब गांव में इतना अच्छा माहौल था, बहुत प्यारा माहौल, मतलब संस्कृति इतनी हावी है जो अपनी बुंदेली संस्कृति है। और हम अपने आप बहुत सौभाग्यशाली समझत हैं कि हम ऐसी जगह पे हमारा जन्म भाव और हमारा वो रहन सहन और वो कल्चर में लोग, तो जो सब बूढ़े बुजुर्गों से अपन ने पूरा अनुसरण करके और पूरा समेट के जितना ज्ञान है बुंदेलखंड को, जितना भी अपन अनुसरण कर पाए, वो पूरी एनर्जी के साथ फिर अपन आज सागर विश्वविद्यालय, ओसे तुम्हारी बुंदेली अच्छी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। तो वो सब लेके फिर सागर विश्वविद्यालय में कई सोच के आया। सागर विश्वविद्यालय में तो भैया हम ये सोच के आए थे कि अब तो आके अच्छे काबूरत BA कर हैं, B.Ed कर हैं, पर टीचिंग लाइन में जे हैं। रंगमंच का आपको पता नहीं था कि रंगमंच में भी ऐसा कोई पढ़ाई वढ़ाई हुए है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अच्छा। फिर हम अचानक से एक दिन हम घूमत घामत हाँ हम एंटर भाई अपने कल्चरल काउंसिल में। हाँ जो अपने कल्चरल कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर राकेश सोनी सर, हमारे गुरुजी हैं और अभी वर्तमान में हमारी पीएचडी में गाइड भी हैं। अच्छा। तो इनसे मुलाकात भाई और हमें इनको जो फेस है इतना अट्रैक्टिव लगो कि यार ये बंदा बहुत गजब यूनिक टाइप की, हाँ। समझ रहे हैं कि अब शायद इनसे हमारा तालमेल कछु है ऐसा। तो इनसे भाव भी हमारा ना बहुत ही प्यारे लगे और उनने भी हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने भी हमारा कैरेक्टर ऐसा लगो कि जो गांव के हो नी के अंदर जा क्वालिटी है। तो उनने हमें रंगमंच में वो करवाओ, तो कछु एक दो फेस्टिवल में गए। हाँ। फिर उसके बाद सर ने भी बोली, फिर हमारा भी मन करो कि यार हमें की पढ़ाई करो चाहिए। तो फिर एमए में एडमिशन ले लो। तो ईश्वर की कृपा से, गुरु की जनों की कृपा से नेट भी होगा, जीआरएफ, तो एकेडमिक भी अच्छा स्ट्रांग है और पीएचडी में आ गए। पीएचडी में। क्या बात। तो नहीं मतलब घर वाला ने कहीं नहीं कि रंगमंच में जा रही हो वगैरह ऐसा कोई? नहीं हमारे समझा वहाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस हैं हमारे बड़े भैया भी रंगमंच से जुड़े रहे शुरू से। अच्छा। और हमारे मम्मी पापा को जो हतु कि आप केवल पढ़ाई करो, कछु करो, उनको उद्देश्य जो हतु पढ़ो, क्योंकि वो नहीं पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको सीधो जो हतु कि तुम तो पढ़ाई करो और तुम्हें जो कुछ भी करने करो। तो जा अच्छी छूट मिल गई तो जो कुछ हमें अच्छो लगो तो फील्ड में अपन उतारे आए। तो यूनिवर्सिटी में जैसे ही आया तुम तो गांव वाला पे कुछ रोलो वोलो जमे? यूनिवर्सिटी में जा रही हो गांव को छोड़ो? अरे बहुत गजब, क्योंकि हमारे गांव में वो टाइम पे चलत तो कि यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ लो आप तो बहुत बड़ो मतलब बहुत पढ़ो लिखो। क्योंकि वैसे बोलते अगर आपने बहस करी तो बोले ऐसे तो बोल रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो एक बार अंदर लग गई कि नहीं यार अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़े। और जो वही को नतीजा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और सौभाग्य, नहीं तो पता नहीं, हम तो गांव में भैंसें चरा तो जो सब चीज़ें। और बाकी अब यूनिवर्सिटी में आ गया, पीएचडी चल रही है। हमने सुनी कविता भी बहुत अच्छी करो तो? हाँ बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम बुंदेली में कविता करो? बुंदेली में ठीक ठाक लिख लेते हैं। तो एक आध हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। हाँ। तो हम अब इको थोड़ा हम जमा देंगे, काहे कि हम रंगमंच से जुड़ी थी तो हमें बहुत फिर भी हमने कि यार चलो बेसो तो हम जाने थे, व्यवहार ज्ञान है तो हमें बुंदेली को हमने कहा अच्छा अपन बुंदेली साहित्य भी पढ़े। तो हमने जगने को ईश्वरी जी हन हो पढ़ो, तो हमारे अंदर भी भाई आई कि हम भी कछु ऐसा ही करें। वाह। तो छोटो बहुत लिखवो शुरू करो और ऐसी शुरुआत हो गई। तो एक उस टाइम पे युवा अवस्था थी और हर कछु ऐसे। तो एक हमने एक कविता लिखी थी, पहली कविता कि हम पे सबरो दोष थोप के दे गए यार किनारी, कि हम पे सबरो दोष थोप के दे गए यार किनारी, और बिसर गए सब कोले कसमें धर लेंगे लेने आ रही, कि बिसर गए सब कोले कसमें धर लेंगे लेने आ रही, और जोलों लाए रहे हम गदियों पे सो रहे उनके खासे, कि जोलों लाए रहे हम गदियों पे सो रहे उनके खासे, और तन कई झेल पाओ ना उन खासू ककरा से यहाँ से, कि तन कई झेल पाओ ना उन खा सो ककरा से यहाँ से, सो कहत रघु अब अपनो देखो छोड़ो दुनियादारी, स्वार्थ को संसार इतने सादे सादे की यारी। तो मतलब वो है कि झेलवे को रहते, स्वार्थ को संसार इतने सादे सादे की यारी। वाह। तुलसीदास जी का प्रभाव दिख रहा है। रामचरितमानस थोड़ी हाँ पढ़ी हमने बचपन से, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं। तो वैसे ही वो तो सिलेबस में थी। हाँ। तो ऐसे ही करके कविताएं लिखने लगे फिर, और फिर आजकल कविताएं भी हमारी वायरल चल रही हैं। तो वही चल रहा सब। तो कविता भी है, रंगमंच भी है। तो इस बीच तुम रील जब बनाने लगे होगा तो अपना रंगमंच का जो साथी है, मतलब रंगमंच का साथी अधिकतर थोड़ा भी रील में इतना उतरे नहीं है, थोड़ा सा कटे रहे। तो तमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं? नहीं ऐसी तो नहीं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं भैया। क्योंकि रंगमंच में एक जो देखो जाता, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, सोनी सर, तो हमेशा जा बोलत के नहीं कछु न करवे से अच्छा कछु तो करो, समझ रहे। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर से कि सर वो रील्स में लगे, तो सर खुद बोल देते कछु कर तो रहो, फ्री तो नहीं बैठे। तो नहीं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिली सबसे। और फिर हमारे साथ शुभम भी जुड़े, अप्रतिम जुड़े, ज्ञानी जुड़े, सब दिन सब ने अच्छा सपोर्ट करो और मदद करी। तो आज हमारे सब जने जितना भी है अच्छे ठीक ठाक कंडीशन में। अब यह बात कर ला, तुम है बुंदेलखंड से, मैं मालवा से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन जैसा मैं बुंदेलखंड को कंटेंट देख रही हो, तुम्हें सुन रहे हो, ऐसा तुम मालवी में कहीं देख रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं? हम भैया बहुत देखा थे हम देखो हर जगह के कल्चर हो पसंद करा, तो हर जगह को कल्चर है जो अपने आप में बहुत प्रतिभावान हो, तो बहुत संपन्न होते हैं, वो बहुत प्यार हो रहे थे। तो हम सुना था, बहुत सुना, प्रहलाद टिपानिया जी हाँ सुना, जरा हल्के गाड़ी हाँ मोरे गाड़ी भगवान। तो ऐसे और जनों हो भी सुना थे। और अब वर्तमान में बात करें तो वो धर्मेंद्र बिलूटिया चल रहा है, तो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तो हम देखते रहे सुनते रहते हैं, और बहुत प्यारी लगा था मालवी। और एक ऋतिक भैया होते हैं, कोई एक चाहे मुहावरा कह लो
या कछु में वो इतना प्यारो लगा था, क्योंकि हम ऑडिशन ले रहे थे पिछले साल, तो एक छोटी सी लड़की आई तो उसने बोला कि भैया हम कुछ मालवी में सुना है। अच्छा। तो उसने सुनाया तो हमें वो इतना लगा, हमने उससे 3 बार सुना जब तक हमें याद नहीं हो गया। तो उसने कुछ बोला था कि पटेल रे पटेल तेरी सुमड़ी में तेल, हाँ। तू छोरा छोरी बेच खाओ तू काय को पटेल। अरे तो वो इतना प्यारा लगा, और उसने जो जिस टोन में बोला था वो बहुत गजब लगा। हाँ बिल्कुल, यही खूबसूरती है दोस्तों, और इसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं कि तुम बुंदेली भी सीखो और मालवी भी सीखो। बिल्कुल। तो और जैसा हमारे मालवा में शादी की मांडव बोले, वो में बाना बानी जिसे एक अलग प्रथा रहे। हाँ हमने सुना है यार जी, बहुत गजब है यार वो, कैसा सुनाओ ना थोड़ा वो कैसा। मतलब बाना बैठे, हाँ 5-6 दिन का बाना बैठेगा। जैसा अगर बानो है, जैसा लड़का की शादी है या लड़की की शादी कोई की भी हो, तो गांव में एक जन हो, मतलब एक घर वाला बाना झेलेगा। बिल्कुल। सुबह कोई एक दिन कोई और झेल रही हो, कोई और झेल, तो उन्हीं घरे ठहरे, वहीं पे भोजन होवे, वहीं पे नाच गान होवे, गीत होवे, और भी जो भी। तो मतलब ये है कि सीधी बात ये है कि हमें जो बहुत प्यारे, क्योंकि जी हमारा ना दिनेश सर ने सुना हो तो जो। अच्छा। दिनेश मलासिया जी हैं। अच्छा। वो भी वहीं से मालवा। हाँ, यहाँ से PhD कर रहे हैं। हाँ PhD हो गई बॉटनी से। तो उन्होंने जो किस्सा सुना तो हमें इतना प्यारो लगो कि मतलब एक दूल्हा तो राजा हो थे 3 दिन को 4 दिन को, तो मतलब एक राजा को कैसे स्वागत कर रहे के टाइम पे भूल जात के नहीं, आपसी मतभेद भी भूल जात, तो जो नफरतों को खत्म कर भी जो कल्चर है वो बहुत प्यारा। पूरा गांव तुम्हारी शादी में इन्वॉल्व है, पूरा गांव में अच्छा माहौल। मतलब गांव में जो ही तो गांव की खूबसूरती है कि मतलब सुख दुख में साथ ही है। आप आपसी खुन्नस रवे, टसा के रवे एक दूसरे के प्रति, लेकिन जब भी सुख दुख हुई है तो अपन सम्मिलित हो जाए। तो ऐसे हम बुंदेलखंड में का शादी में कई के अलग रिवाज हमें बता सको, ऑडियंस से बता सको। बहुत से रिवाज हैं भैया बुंदेलखंड में, ऐसे बहुत से हैं। शायद आपके उतने चलत हुई बाबा बाई को स्वागत चलत है, ये कहीं हुए जो ऐसा है भैया कि बारात जात है। तो एक पुरानी धारणा ऐसी भी है कि पुराने समय में डाकुओं की रहती, बहुत ज्यादा बागी डाकू वगैरह रहती। तो गाँव में जो बारात जाती वो 3 दिन के लाने जाती है। तो पूरे गांव के जो पुरुष हैं वो निकल जाते बारात में। केवल गांव में महिलाएं, बुजुर्ग या फिर बच्चा रहते। अच्छा, सिर्फ पुरुष जाते। हाँ, तो शायद ऊ के लाने जो कल्चर चला हो या जो कुछ भी, तो जो महिलाएं हैं वो पुरुष को भेष रख के और पूरे गांव में घूमत हम पुरुष की एक्टिंग, मतलब उनको ही राज, पूरा गांव उनको ही। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से भी खेलत हैं, खूब गाना वगैरह होते हैं। तो ऐसा सुनने में आई है कि शायद ई वजह से कि ताकि डाकू हो जीने लगे कि ये बिल्कुल टोटल पुरुषों से खाली है या कुछ। अच्छा, तो आज भी हो गई हो? हाँ होता है, बहुत प्यारा। अरे वाह। अबे आप देखा तो ये एक महिला अच्छो पूरा पुरुष को गेटअप करके और साथ में एक दुल्हन भी लुआए रहते हैं। तो ये पूरा खेलत हैं और हर कोई हो छेड़त है अपन मिल जाओ तो, और वो गाना गात अच्छे बढ़िया। तो हमें बहुत प्यारा लगा। तो अनी पे तो अपन बहुत चर्चा कर सका संस्कृति पे, और करंग आगे अगर ऑडियंस से पसंद आएगा तो हम चाहेंगे बुंदेलखंड से जुड़ी और भी रीति रिवाज को हम बिल्कुल बनावा, और मालवा को लेकर भी बना, और दो ही को एक एक्सचेंज हो, बिल्कुल लोग एक दूसरा जाने। तो अब हम थोड़ा वापस पे आवा, हल्ले दाऊ फ्यूचर में कई प्लान कर रहा है जो अभी ऑडियंस से पता नहीं है, और कई धमाका करने वाला है। अब देखो भैया, हमने बेसो प्लान तो हम सीधी बात बता रहे कि बचपन से शौक है हमें टीचर बनने को। बचपन से कि मतलब एक वो बेसिक वो हो जात के नहीं जो करें, लेकिन हम 2-3 ऑप्शन लेकर चला था जिंदगी में, हमेशा चले हैं कि अगर जे नहीं तो जी सो लेकर चले हैं, और पूरा एक क्वाल करके चलाते हैं। ऐसे नहीं कि चलो अभी इसको छोड़ दो, ये करने लगे इसको, ऐसा नहीं करा। तो भगवान जोन दिशा में ले जाए अपनो, अब टीचिंग में जावे को उद्देश्य PhD चल रही, नेट है बाकायदा, ईश्वर करे जो हमारा टीचिंग लाइन को है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे कछु भी ऐसा। तो जो तो अपना मेन है उद्देश्य, वो साथ में रील्स में चल रहा है। तो हो सका सोशल मीडिया पे अच्छा निकल के आ जाए तो अच्छा निकल ही रहा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सो माने टीचर भी एक टीचर तो तुम रीजो पूरी जिंदगी, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं तो पढ़ा था, तो रीजो से ही बच्चा सीखता रहेगा। बिल्कुल। और रील भी बना था रीजो। अरे वो तो हम रखे। तो रील में कुछ नया करने वाला कहीं? रील्स में हम अब सोच रहे हैं, एक 2 सीरीज लिख रहे हैं। तो क्या बहुत हल्ले होगा, हल्ले को कैरेक्टर बहुत हावी होगा, तो हम सोच रहे हैं इसमें तोड़ के कोई और निकाले। तो एक आइडिया है, कोई और भी अपने आप में बड़ो चैलेंज होगा, क्योंकि हल्ले जम चुका है। अब हल्ले हटा के तुम एक और मतलब हटा के फिर कुछ दिनों के लिए कोई और कैरेक्टर लाओगे तो अपने आप में एक बड़ो चैलेंज रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो हम रिवील नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ऑडियंस के लिए सस्पेंस है कि इंस्पेक्टर गुंचाई करके कुछ लेके आया। इंस्पेक्टर गुंचाई, हाँ बिल्कुल, रिवील कर दिया आधा कर दिया, तो बहुत वो है। तो कराते हैं बढ़िया बात।
इंतजार रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि देखो ऋतिक भैया, हम बुंदेलखंड में तो लगभग एक पकड़ बना ले कि हर तीसरो चौथो आदमी हमें जानन लोग हैं। हम सोच रहे हैं आपके मालवा के लोग भी हमें देखें समझ रहे, तो फिर जब तक अपन और वो कर रहे हैं नहीं बिल्कुल, माला में देखने लग गया, देखेगा अब सही। बिल्कुल, और अपन कोशिश कर रहे हैं कछु अपन मालवी बोली को भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत सही हो गया, क्योंकि अब हम देखो हमें बहुत समझ में तो आने लगी आपकी बोली, आप हमारी समझा तो, क्योंकि अपन साथ में रहे हैं, तो हमें बहुत सी कछु से समझ में आया है, तो हम बुंदेली मालवी को भी प्रयोग कर रहे हैं अपने। बहुत सुंदर रहे, तो बढ़िया रहे। बिल्कुल। अब मैं बात करूँगा तुम्हारी रील में सिर्फ तम तो है ही नहीं, तो हमारा साथी गण जो है, बिल्कुल मैं से उनको भी उतना ही योगदान है। और वो जो ट्यूनिंग तुम्हारा बीच में दिखे, मतलब इतनी ऐसा लगे, खैर बहुत सालों से होगा, रंगमंच में भी साथ में करे हो तो दिख रहे हो, मतलब बिल्कुल। तो शुभम शरण है, ज्ञानी भैया हैं, ज्ञानी बाबा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानी बाबा हैं, अप्रितम डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। अब देखो यार, हम लोगों की जो ट्यूनिंग है हमारों की, वो ई वजह से है कि बहुत पहले से जुड़े हैं जी लोग हमसे 2014 से, और वो टाइम पे हम एमए में आए थे, जीवन में बीए में आए थे, तो तब से बहुत एक तो बहुत प्यार है एक दूसरों के प्रति, तो बहुत में एक दूसरे के प्रति खूब मजाक मस्ती भी होते, तो बस सब चीज़ वो जो ट्यूनिंग जो पहले से आती है रियल जीवन में, वह रील्स में दिखाते हैं। और सच बताएं, इन्होंने के बिना हम कर भी नहीं पाते हैं, और बे हमारे बिना नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और ईश्वर करे आगे बनाए रखें। और ऊपर से जो रील्स को जो आइडिया है ऋतिक, जो शुभम शरण है, जो TNSD पास आउट है त्रिपुरा से, जो NSD पास आउट, हाँ पास आउट है, तो जी होते ऐसे जब लौट के आए, तब तक हमें रील्स को ऐसे ही लग रहा तो नहीं यार ये फालतू की चीज़ है। फिर उसने आके बोली कि भैया आपके अंदर जो ह्यूमर है, आप मजाक करा था, जो आप में बहुत अच्छी टाइमिंग है कॉमेडी की, तो आप इसमें लाओ ना कैमरा पे। बोले जी कुछ नहीं हो, छोटो बड़ो, जी हमें प्रेरित करो शुभम शरण ने। तो फिर उसने शुरुआत में पहले हम ही ने अकेले ने शुरू करो, फिर वो भी इन्वॉल्व होगा शुभम, फिर धीरे धीरे ज्ञानी हो गए इन्वॉल्व, अनुज हो गए, बॉबी हो गए, अप्रतिम मिश्रा आ गए, और रिया हरे हैं सब जने डिपार्टमेंट के। तो सब ने खूब सहयोग करो, और सबकी वजह से चल रहा है। उनके भी नाम है, हमारे भी नाम है, तो अच्छी बात है कि हमारे एक दूसरे के प्रति अच्छे वो है। वो अपने आप में किरदार है। जब संजू भैया आते हैं, हाँ संजय, अरे यार सॉरी हम नाम ही जगह बोल रहे हैं, संजय तो यार संजय है, वीडियो में आते ही सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दमदारी आ जाती है, अपने आप में एक बोल चलता फिरता किरदार बिल्कुल। और संजय की सबसे अच्छी बात का है, वो प्योर है बिल्कुल, शुद्ध, उसके अंदर वो नहीं है वह चीज करे हमारे ऊपर जी मजाक उड़ा रहे, तो वो सीधी बोलत भैया करो ना जे तुम कछु कंटेंट तो वही ना दे संजय ने हमें, भैया आप हमसे ऐसी बोलो। तो जे यार प्यार है एक दूसरे को, दिल से हमें बड़ो भाई माना था, हम दिल से उन्हें छोटो भाई माना, तो वह ट्यूनिंग है। और जो हर अगर कंटेंट क्रिएटरों में जो चीज रहे टीम में, तो वो वास्तव में बहुत आगे कर है। बहुत थिएटर यार जो तो सिखा देते यार, काबूलत है जो व्यवहारिकता है, वो थिएटर जैसी कहीं नहीं सिखा सकता कोई। बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो जीवन हो अच्छे तरीके से अगर समझने हैं, तो एक नाटक तो हर बंदा हो करो चाहिए जिंदगी में। तो बहुत एक नाटक करने में मतलब कितना समय लगे, कितनी मेहनत लगे? नाटक को तो ऐसा है यार भैया, एक आध महीना तो चल जाते हैं। और अच्छो करने तो देखो, नाटक तो पहली बात अच्छो कब हो ही नहीं पाते हैं। अब ये नहीं कि नहीं इससे अच्छो हो ही नहीं सकता, आप प्रयास कराते हैं कि हाँ अगर अच्छो एक नाटक कर रहे हो तो एक आध महीना की प्रोसेस में अच्छे से। कई तरीका रहे वायरल होने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो महिला और पे पत्नी और पे कमेंट करके बहुत जना वायरल हो रही है, बिल्कुल। और एक वल्गरिटी बहुत आसान तरीको, बहुत फेमस लोग भी अपन देखे, बहुत बड़ा बड़ा कलाकार भी अभी भी उन्हीं पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। गाली गलोच तो माशाल्लाह भयंकर है ही सही। तो ना गाली गलोच चुनी, ना वल्गरिटी चुनी, ना महिला और पे ऐसा कुछ ओछा भद्दा कमेंट चुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। हंसो क्यों रहे हो? अब बाद एक अलग रास्ता चुनने को एक पीछे कहीं विचार है? नहीं देखो, हम सही बात बताएं, हम लोग हमारों जो ही सिद्ध करने तो कि अश्लीलता से कॉमेडी नहीं होती है, गाली गलौज देवी से कॉमेडी नहीं होती। वो एक तुम अट्रैक्ट कर सकत हो, अरे जो सो मतलब वो नेगेटिव जात है। रील से बंदा ही के लाने देखत के अरे यार जो का कर रहा हो, तो वो दूसरे लोग वही से सेंड कर जो देखो यार जो का बेवकूफ़ी कर रहा हो, ऐसी शेयर होते है। तो अपन जो तोड़ने तो, और भगवान की कृपा से आज तक हमें कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट भी नहीं आया। तो इस और एनर्जी आजकल लोग रील बाद में देखा, पहले कमेंट खोलेगा कहीं अनशन तो बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं आते, कभी नहीं आते है, और सब जनों को अच्छा प्यार मिल रहा हो, ढेर सारे कमेंट आते और पूरे पॉजिटिव आते, तो वो एक आशीर्वाद देते है ऑडियंस, तो वो बहुत अच्छा लगा।
और ना कभी अश्लीलता लाए हो। जिस दिन कंटेंट नहीं आया सो खत्म कर दें, लेकिन अश्लीलता तो नहीं लाए, मतलब ऐसी अश्लीलता नहीं लाए। और एक चीज और है, हमें तो कंफर्म करेंगे काहे कि देखो बॉलीवुड को एक अलग नेचर है और हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं। अगर मान के चलो हमें बॉलीवुड को कोई काम मिलो, ईश्वर करे, और अगर उसकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें गाली गलौच या सो टाइप को कैरेक्टर है, तो यार देखो वो तो करने पड़े, क्योंकि अपन वही के लाने रंगमंच। यथार्थ में भी है गाली गलौच, लेकिन ये है कि हम अपनी रील्स के लिए कसम खाएं कि हम इसमें नहीं लाएंगे। हमारा जो कंटेंट हम इसमें नहीं लाए हैं। और बॉलीवुड जो जैसे मान के चलो अभी एक वेब सीरीज आ रही है, तो वो आपकी वेब सीरीज आ रही 10 तारीख को फर्स्ट एपिसोड में है। तो बुंदेली में है। हाँ, बुंदेली में है। कई नाम है वो, कृपया ध्यान दीजिए। और इश्तियाक आरिफ खान सर ने डायरेक्ट हुआ है। तो क्या बोलते हैं वो रील्स वायरल हो गए, रील्स बनाने के पहले वो शूट भई थी पिछले साल। तो वो में है कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारा कैरेक्टर ही सो है कि गाली वाली देते हैं, तो हम ही के लाने क्षमा चाहते हैं सब ऑडियंस है, समझ रहे हैं कि देखो अगर बाहर को काम मिले है तो हमें मजबूरन करना पड़े है। वो नहीं, गाली गलौच यथार्थ में भी है। अगर कोई सो कैरेक्टर उसे ही चुन रहे हो वह एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो को सहारो लेके तुम रील्स में वायरल होने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन तो ये बॉलीवुड की बात हिट गई, तो अपना बॉलीवुड में कैसो इंस्पिरेशन रही हो, कहाँ का अभिनेता अच्छा लगे वगैरह? अरे देखो अभिनेता तो सब अच्छो करा था, लेकिन हम बचपन से नाना पाटेकर साहब के बहुत बड़े फैन हैं। हमें उनको कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। एक्ट तो वे करता ही है, तो कैरेक्टर बहुत अच्छा। कहाँ की फिल्म को सबसे ज्यादा बड़ी लगी? हमने उनकी क्रांतिवीर देखी और तिरंगा देखे। तो बहुत सही। गांव में कहा है कि पहले टीवी वगैरह जो नहीं चलत तो गांव में एक जन कोई एक टीवी लात तो और वो टिकट शो रखा तो 1 रुपया 2 रुपया हंसो चले। हाँ बिल्कुल। तो गांव में खूब पापा की जेब से 2-2 रुपया निकाल के चुपके से जाते देखो। तो हम बहुत मतलब बचपन से उनको बहुत देखो हमने। फिर जब थिएटर में आए तो फिर हमें और ज्यादा बहुत अच्छे मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे लगा था, पंकज त्रिपाठी जी अच्छे लगा था, सब जने अच्छे मतलब लगा सब अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा हमें प्रभावित लगा था नाना पाटेकर। तो अल्ले दाओ नाना पाटेकर को जिक्र कर दियो तुमने। अच्छा, अभी बसंत चल रही है, वैलेंटाइन भी आने वालो है और नाना पाटेकर का तुम फैन है, तो बड़ी खराब किस्मत है। मतलब गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं? अरे नहीं, वो देखो उस पे ऐसा है, अबे तो वर्तमान में हम शादीशुदा है। अच्छा, लेकिन शादी के पहले की जो बातें हैं, शादी के जो पहले की बातें हैं, तो एक कविता लिखी थी हमने उस पे शादी के पहले। हाँ, कि मतलब हम वंचित तो नहीं रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिंदगी में कोई आव नहीं, हाँ, लेकिन बस ऐसा रहो कि हमारे संगे जिंदगी में ऐसी झोल भाई, हमारे संगे जिंदगी में ऐसी झोल भाई, मोहब्बत 5 दिन तक चली फिर बोल गए। अरे कि मोहब्बत 5 दिन तक चली फिर बोल गए। और ऊ के मन में का तो हम तो जाना ही नहीं पाए, कि ऊ के मन में का तो हम तो जाना ही नहीं पाए, लेकिन बासु कछु दिना में हमें सबरो टटोल गई। और जो सब भरा में आए, हाँ, प्यार मोहब्बत बादे कसमें जो सब भरा में आए हमने जान ली, 5 दिन रही पे आँख ऐसी खोल गई। इसे हम नाना पाटेकर साहब के फैन हैं। भोरा भी आ गया, शकुंतला का जिक्र आ गया। अरे क्या बात है। तो 5-5 दिन की कितनी मोहब्बत चली? केवल 5 दिन, शिफ्ट में नहीं चली है, एक ही पार्ट आओ ऊपर। तो बढ़िया, फिर शादीशुदा जीवन बढ़िया चल रहा है बढ़िया एकदम। और कोई बाल बच्चे? नहीं। ठीक है, ज्यादा पसंद। तो हल्ले दाऊ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, आप ऐसी कविता लिखते रहें, रंगमंच से जुड़े रहें और इन सबके साथ रील भी बनाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बुंदेली और मालवी का जो हमारा एक छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पसंद आई तो हमें बताएं, हम आगे भी सही काम करता रहूंगा। बुंदेली और मालवी दो ही की संस्कृति मिला के कुछ अच्छे से बनावा की कोशिश करेंगे। और हल्ले दाव से भी ये गुजारिश है कि मालवी में भी रील बनाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का। हम कुछ मालवी भाषा को भी हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें। तो हल्ले दाव बहुत प्यारी लगत मालवी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अच्छे लगे, कोई अपनी बोली की तारीफ करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हल्ले दाव, बहुत बहुत शुक्रिया। यो वादो ध्यान रखजो, मालवी में रील बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे संगतकार रहे कैमरा का पीछे, हाँ, रौनक भाई और बनवारी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो कैमरामैन बनवारी और रौनक के साथ मैं ऋतिक नागर बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सभी को। और भैया हम हल्ले दाव बुंदेलखंड से मालवा की सभी ऑडियंस के लाने जयराम जी करत हैं। ऐसे ही बने रहो, मालवा में भी हमारे लाने देखें और हम भी मालवी पे काम करें कछु, तो अच्छी बात। ऋतिक भैया बहुत बहुत धन्यवाद।